मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मणिपुर घटना को लेकर शांत हो गया है, लेकिन अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल को लेकर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम संसद में मानसून सत्र के दौरान कुछ ऐसे बिल ला रहे हैं जो जनता के हित के लिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे नियमों के तहत जुड़ जाता है। यहाँ पर अगर आप एक शादी कर चुके हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको पहली शादी से तलाक देना पड़ेगा। कानूनी रूप से तलाक देने के बाद दूसरी शादी वैध मानी जाएगी, वरना एक के साथ कई शादियां यहाँ पर वैध नहीं मानी जाएंगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। इसी के साथ साथ बच्चों को लेकर भी यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बच्चों का नामकरण से लेकर कौन उसका अधिकार लेता हुआ नज़र आएगा जब यहाँ पर पिता और जो माँ हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब कौन उनकी कस्टडी लेता हुआ नज़र आएगा। इस मुद्दों को लेकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में उठाया गया है। इसके साथ साथ और कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ जाते हैं, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में उठाया गया है। अब इन मुद्दों को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो 3 तलाक के विरुद्ध में थे वो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी सीधे तौर में पक्ष पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि उनका कहना था कि 3 तलाक के समर्थन में जो लोग हैं वही यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसी को लेकर यहाँ पर संजय सिंह भी बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड की बात कही जाए और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये बिल लाया जाएगा और यहाँ पर अगर ये पास लोकसभा और राज्यसभा में हो जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर हो जाते हैं, सीधे तौर पर यह एक्ट बनकर लागू हो जाएगा। यहाँ पर जगदीप धनखड़ ये कहते हुए नजर आते हैं कि समय आ गया है कि अब इसे पूरे देश में लागू करना है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना ही अभी तक हस्ताक्षर की बात कही है। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समुदायों से आप बातचीत करिए, आपकी मंशा ही नहीं है यूसीसी लाने की। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भैया, ये यूसीसी यूसीसी नहीं है, यह है टमाटर के महंगे दाम से ध्यान हटाना है, मणिपुर में हो रही हिंसा से ध्यान हटाना है, 18 करोड़ नौकरी देने के सवाल से ध्यान हटाना है, 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने के वादे से ध्यान हटाना है, काला धन और 15 लाख के वादे से ध्यान। तो इसलिए असली मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी मैंने भगवंत मान जी को भी सुना। आनंद मैरिज एक्ट में सिखों की अपनी परंपराएं हैं, उनके हिसाब से सिख समुदाय के लोगों को अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से देश के करोड़ों आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और जमीन से संबंधित कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और दलितों से नफरत करती है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है, और वो नागपुर के प्रमुख कह चुके हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये यूसीसी नहीं है, ये देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है। कल को आप एक देश एक कानून के नाम पे कहेंगे आरक्षण खत्म, सब समान। अरे भाई, जो लोग इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है इस देश में। अब क्या करोगे? आदिवासियों की जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, 371 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने कानून हैं, तो अब क्या करोगे? उनसे बातचीत की आपने? आपका खुद का दल एनडीपीपी, जिसके समर्थन में आप सरकार में है, नागालैंड के अंदर बैठे हैं, 5 मंत्री हैं बीजेपी के, इस्तीफा दिया उन्होंने। मेघालय में इनके मंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, संगमा ने विरोध कर दिया यूसीसी का।
इस्तीफा दिया बीजेपी के मंत्रियों ने, मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया। तो इसलिए कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई। मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये मुद्दा अब यहाँ पर गर्मा चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। इसी को लेकर तमाम मत यहाँ पर जनता के रखे जा रहे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है और इसे चुनाव के वक्त में लाया जा रहा है। अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उसके ठीक यहाँ पर देखा जाए तो विरोध भी साफ तौर पर भी देखा जा रहा है। इस पर लेकर AIMIM असुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में। देखिए इस रिपोर्ट। बड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपया का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अरबों रुपये का, अगर उनमें इख्तलाफ या झगड़ा होता है तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन को मानते, भारत के कानून को नहीं मानते। बताइए प्रधानमंत्री, देशभक्ति कहां चले गई? देशभक्ति कहां चले गई आपकी? आर्बिट्रेशन सिंगापुर का होगा, देश का नहीं हो सकता क्या? आप बैन लगा दीजिए, सिंगापुर का आर्बिट्रेशन नहीं, देश का होगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? अरे हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनियत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जिन्ना, या मुगल, या हिजाब, बस। चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? हम पूछ रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। आप बताइए क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का फंडामेंटल राइट छीन सकता? नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चर अनफिटर्ड फंडामेंटल राइट है मेरे लिए। यकीनन मैं मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू है और भारत के नागरिक है, मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह उनको फख्र है अपने भारतीय होने का, मुझे भी फख्र है। सुनिए 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 सुनिए, बात आपको सुनना जरूरी है।
अगर कोई हमारा हिंदू भाई मंदिर को जाता है तो मैं मस्जिद को जाता हूं। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं मैं भी मस्जिद को जाता हूं। मुझे अल्लाह ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ, उन पर रहम करो, हम सुनते हैं। मुझे अल्लाह ने कुरान में कहा निकाह करो, मगर एक अगर ज्यादा करना है तो एक से करना अच्छा, इंसाफ करना पड़ेगा, हम मानते हैं। मेरे दीन ने मुझसे कहा, मुझे दीन ने मुझे बताया तो मैं चलता हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस पर? अगर आपको इख्तियार हासिल है अपने मजहब पर चलने का और आपकी भारत से मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जाता, तो मेरी मोहब्बत पर शक किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर बताइए आप? मगर नहीं, दिमागों में डाल दिया गया। अरे भाई साहब, इस देश की खूबसूरती इसका प्लुरलिज्म है, इसका सेकुलरिज्म है। अब देश के प्रधानमंत्री, एक घर में दो कानून, कैसे प्रधानमंत्री? हर रियासत का, स्टेट का सीआरपीसी अलग है। आपको पता है? नहीं मालूम मुझे। सीआरपीसी अलग है, अलग कानून है। बाज स्टेट में आपको बेल का कानून मुख्तलिफ है। मगर देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और पूरे बीजेपी के लोग थालियां। प्यारे, कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो। आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है मेरे पास, आर्टिकल 25 का भी है, 29 का भी है। साबिका लॉ कमीशन ने कह दिया कि यूसीसी की ना जरूरत है, मगर आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज। अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये इस देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती है नहीं, अभी बिल आने देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी, आप मुंह कब खोले, आप मुंह कब खोले? मगर कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी के लोगों की याद दिलाना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है इस बात का कि 1000 साल से भारत में इस्लाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे ये बात नहीं, इस बात मुझे नहीं रोकती कि मैं भारत के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करूं। मगर यूसीसी को लाया जाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपने जल्दबाजी में किसानों का कानून लेकर आया, आपने बदनाम किया भारत के किसानों को। आपके पार्टी के लोगों ने ये आतंकवादी है, फुला खालिस्तानी है, वहां मगर आपको कानून वापस लेना पड़ा। आपको हम कह रहे हैं कि सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती हैं कि हम अपने मजहब पर चलें, अपने कल्चर पर चलें।
और हम रोज देखते हैं मीडिया वाले यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे हैं। यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे। अरे दिखाने वालों, बिल्किस बानो को दिखाओ। जैसे कि आपने संजय सिंह और ओवैसी को सुना, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि एक चुनावी एजेंडा है, इसे पास नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर देगी? लोकसभा राज्यसभा में क्या ये पास हो जाएगा? क्या ये पूरे देश में लागू हो पाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।